नमस्कार मित्रों, जय मां कालिका, जय हो महाकाल सरकार की स्वागत अभिनंदन है। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में आज की इस वीडियो में रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई हम आपको बताएंगे, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि जिस घर में आप रह रहे हैं, आपके इस घर में दो बुरी आत्मा आती जाती रहती है और उनके आने का समय कुछ ऐसा होता है कि परिणाम केवल और केवल नकारात्मक और लड़ाई झगड़ों से भरा होता है। लेकिन सवाल उठता है कि हम तो भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, हम तो हमारे घर में हमें सदैव नाम जाप करते हैं, तो आखिर हमारे घर में आत्मा कैसे निवास कर सकती है? तो आज की वीडियो में बताएंगे और निवारण भी बताए जाएंगे। लेकिन आपसे अनुरोध भी करेंगे, अगर आप किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, अपने आप को सदैव मुस्कुराता देखना चाहते हैं और अपने घर को हर प्रकार के क्लेश से मुक्त रखना चाहते हैं, तो आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बात बड़ी ही रोचक, बड़ी ही गंभीर है। सबसे पहले मां के सच्चे भक्त अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां कालिका सच्चे मन से लिखें। माता आपकी खाली झोली जरूर भरेगी। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके ऊपर इस इंसान ने एक बहुत मजबूत बंधन किया हुआ है, और यह कोई साधारण बंधन नहीं है। यह ऐसा बंधन है जो अगर नहीं हटाया गया तो आपको जीवन पर्यंत परेशान करता रहेगा और आपके सभी चैन, सुख, रिश्ते, नाते, धन, दौलत सब कुछ को समाप्त कर देगा। मजे की बात तो यह है दोस्तों कि कुछ लोग इन सब बातों को इस तरह नकार देते हैं जैसे कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन आज नहीं तो कल उन्हें किसी न किसी की शरण में तो जाना ही पड़ता है, क्योंकि तकलीफ सहने की भी एक सीमा होती है ही है। और जब सीमा पार हो जाती है तो इंसान घुटनों पर बैठ जाता है और किसी न किसी से मदद की गुहार लगाने लगाता है। दोस्तों, आप यकीन करें या न करें, लेकिन इस संसार में सब कुछ होता है। जैसे अच्छी शक्तियां जो अच्छे काम करती रहती है, वैसे ही बुरी शक्तियां होती हैं जो बुरे कार्य भी करती रहती हैं। हमेशा पॉजिटिव के साथ नेगेटिव होता ही है, तो हमें खुले दिमाग से इन बातों को भी अपने जीवन में जगह देने चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हमारे जीवन का उद्धार होगा। आप यकीन माने या ना माने, लेकिन बड़े बड़े लोग भी जो उद्योगपति हैं या अलग अलग क्षेत्रों में कामयाब हैं, वे लोग भी इन सब बातों को बहुत आस्था और भरोसे के साथ मानते हैं। इसका प्रमाण यह है कि आज के समय में जितने भी मकान लोग बनवा रहे हैं, सबके सब वास्तु के अनुसार ही बनवाना चाहते हैं और बिना शुद्धकरण और पूजा पाठ के किसी भी मकान की नींव तक नहीं रखी जा सकती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि आप चाहे माने या ना माने, लेकिन आपके जीवन में कुछ ना कुछ तो गलत अवश्य हो रहा है। और ये जो गलत किया है, ये इंसान कौन है, ये भी हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो बनी रही वीडियो में हमारे साथ पूरी वीडियो देखने की शुरू से लेकर अंत तक दीजिए। वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा शक्तिशाली उपाय बताएंगे जिसे यदि आप केवल 7 दिन तक लगातार कर लेंगे तो आप बड़ी से बड़े बंधन को खोल देंगे और कुछ ही दिनों में आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको सभी बातें विस्तार से समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना होगा। कुछ लोग वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं, बाद में कमेंट करके बोलते हैं कि मुझे वीडियो में बताई गई बातें समझ में नहीं आई है या मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता हूं। दोस्तों, इन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा धैर्य के साथ वीडियो को पूरा देख लिया करो। वीडियो में बताई हर बात को अच्छी तरह से समझ लिया करो, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हमारा काम हम केवल आपके जीवन में प्रकाश की ज्योति जलाना है, आपके जीवन में किसी भी प्रकार से बदलाव लाना है। यदि आप वीडियो पूरा देखेंगे, बात को गहराई के साथ समझने का प्रयास करेंगे, तो आप खुद ब खुद अपने जीवन को बदलने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि वह कौन से ऐसे लक्षण हैं जो यह बताएंगे कि आपके जीवन में एक विशेष प्रकार का बंधन किया जा चुका है। दोस्तों, याद रखें कि बंधन कई प्रकार के होते। कुछ बंधन मानसिक होते हैं, कुछ शारीरिक होते हैं, कुछ हमारी धन दौलत यानी रुपए पैसे को लेकर होते हैं, कुछ कारोबार को लेकर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, को तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ खास बंधनों के बारे में बात करूंगा और उसके बाद आपको उन बंधनों को खोलने के क्या उपाय हैं, इस बारे में भी आपको बताऊंगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन है, कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। जिनके साथ है माता भद्रकाली,
उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि बंधन कई प्रकार के होते हैं और यह बंधन करने वाले लोग कोई बाहर के लोग नहीं होते हैं, ये अपने ही होते हैं। हमारे अपने रिश्तेदार, हमारे अपने परिवार के लोग या हमारे दोस्त यार, हमारे नजदीकी लोग होते हैं जो इन बंधनों को कर देते हैं। और इन बंधनों को करने का मकसद केवल इतना होता है कि हमारे जीवन में हमारी जो तरक्की हो रही है, जो हम सफलता प्राप्त कर रहे हैं, उसे रोक देना किसी भी प्रकार से। और दोस्तों को बंधन करने के कई तरीके होते हैं, जिनमें मुख्य तरीका कुछ खिला पिला कर ही किया जाता है। बंधन करने वाले तांत्रिक अक्सर कुछ तामसिक चीजें देते हैं जो कि बंधन करने वाले इंसान को खिला दी जाती है और उसके बाद उसके ऊपर शक्तिशाली बंधन हो जाता है। तो दोस्तों, बंधन कैसे होता है, इस विषय पर हम कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि आपके ऊपर यदि किसी प्रकार का बंधन है तो आप उसे कैसे पहचानें। तो दोस्त हो तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि यदि किसी की का मानसिक बंधन किया हुआ है तो उसकी क्या पहचान है। उन्हें तो दोस्तों, इंसान की सबसे सरल पहचान यह है कि उसका स्वभाव एकदम से बदल जाएगा। यानी यदि वह पहले बहुत चंचल बुद्धि का हुआ करता था, कई प्रकार की बातें किया करता था, तो अब वह शांत हो जाएगा, गुमसुम रहने लगेगा, एकांत पसंद करने लगेगा और किसी न किसी प्रकार की लत जुड़े हुए शराब आदि की लत में हो जाएगा होगा। उसे फिर रिश्ते नातों की कोई परवाह ही नहीं होगी, ना ही वह किसी का लिहाज करेगा। उसे बात बात पर क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा और उसे आलस बहुत आएगा। जी हां दोस्तों, रात में सोते समय हमें उसे डरावने सपने भी बहुत आएंगे और उसे अक्सर अजीब अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती रहेंगी। ऐसा इंसान एक अजीब सी मायूसी में रहता है और हमेशा अपने गुजरे हुए समय के बारे में बातें करता रहता है, जिंदगी के बारे में हमेशा से टाइपिंग करता है और हर एक इंसान में बुराइयां निकालता रहता है। तो दोस्तों को इन सब लक्षणों से हम पहचान सकते हैं कि मानसिक बंधन किया गया है या नहीं। और इसी प्रकार शारीरिक बंधन यदि किया गया है तो फिर शारीरिक बंधन की पहचान ये रहेगी कि ऐसा इंसान हमेशा बीमार रहता है। किसी ना किसी प्रकार का दर्द हजारों को उसके शरीर में घर कर जा रहा है। जी हां दोस्तों, और बीमारी भी ऐसी अजीब होगी कि कुछ समय तक तो रहेगी और कुछ समय तक अपने आप शरीर से गायब हो जाएगी। और इस बीमारी को डॉक्टर भी पता लगा नहीं पाएंगे। जब डॉक्टर के पास पहुंच आएगा डॉक्टर बस इतना बताएगा कि कोई साधारण सी बीमारी है, जैसे कि बुखार है या सिर दर्द है, और कुछ भी नहीं चाहे। वह कितने ही चेकअप करा लेना चाहे, वह डॉक्टर के पास कितना ही इलाज में पैसा खर्चा कर दिया, लेकिन उसे आराम बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में शरीर का बंधन हो जाता है। उसका शरीर हमेशा कमजोर होता चला जाएगा। एगा भूख प्यास उसे बिल्कुल भी नहीं लगेगी और यदि वह खाएगा अभी तो तामसिक चीजों में उसकी रुचि बढ़ जाएगी। जी हां दोस्तों को, यानी कि वह नकारात्मक तामसिक चीजें खाना शुरू कर देगा। मांस मीट ज्यादा खाएगा, शराब ज्यादा पीने लगेगा। कुछ इस प्रकार के लक्षण यदि होते हैं तो समझ जाइए इस शरीर का बंधन हो चुका है। दोस्तों, तो इसी प्रकार हमारे काम धंधे का, बिजनेस में, व्यापार का भी बंधन किया जाता है। यदि कोई इंसान बिजनेस में बहुत अच्छी तरक्की प्राप्त कर रहा है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो लोग जलने वाले होते हैं, व्यापार का भी बंधन कर देते हैं। और यदि व्यापार का बंधन है तो उसकी पहचान यह रहेगी कि अच्छा खासा व्यापार ठप होने लगता है। दोस्तों, कुछ लोग आपके धन दौलत पर नजर गड़ाए बैठे हैं। ये 3 लोग पिछले कई समय से कर रहे हैं। आपको गिराने की कोशिश इन्हें कैसे पकड़ना है, इन्हें कैसे से अपनी जिंदगी से बाहर करना है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो बिल्कुल अंत तक देखते रहिए। जी हां दोस्तों, इस दुनिया में हमारे कई मित्र होते हैं। कैसे होते हैं? कई बुरे होते हैं। ऐसे कई रिश्तेदार होते हैं और ऐसे कई लोगों से हम जीवन में मिलते हैं जो हमारे सामने मीठा बोलेंगे नहीं, परंतु हमारे ही पीठ पीछे हमारे ही खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। और इस तरह के लोगों की दुनिया में हमें बिल्कुल कमी नहीं है, जो हमारे लिए कभी ऐसा नहीं सोचते। और आपके जीवन में भी ऐसे कई लोग मिले होंगे जो कभी आपकी सफलता से खुश नहीं हुए होंगे, केवल आपकी सफलता से जलते ही होंगे। आज की वीडियो में कुछ ऐसे लोगों की पहचान कराने वाले हैं। जैसे ही आप सफल होते हैं, ईर्ष्या से जल जाते हैं, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर आपके जीवन में ऐसे लोग हैं तो उनसे दूर ही रहिएगा। इसी में आपकी भलाई आई है तो मिथुन राशि वालों का सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें
लाइक करना बिल्कुल फ्री रहता है। इसमें सभी महादेव के भक्त हर हर महादेव ओम नम शिवाय जरूर लिखेंगे। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे, आएंगे। गुरु जी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इंसान, दोस्तों को नकारात्मक व्यक्तित्व आपके घर के परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, आपके मित्र भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके सामने कुछ भी कहो वह चीज में नकारात्मकता ढूंढ ही लेंगे। अगर आप कुछ अच्छा करने के लिए आगे बढ़ेंगे, आप कुछ मेहनत करके करना चाहेंगे, तो आपके घर में ही रहकर आपसे कहेंगे कि तू इसमें सफल नहीं हो पाएगा, या तो ये काम क्यों कर रहा है। आपके जीवन में भी ऐसे लोग होंगे। हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये उनके मुंह से हमेशा ही नकारात्मक बातें निकलती है कि इस बात में कोई दो राय नहीं है। नकारात्मकता इनकी जुबान पर हमेशा रहती है। हमेशा उनकी जुबान पर नहीं शब्द विराजमान रहना है। काम तो कभी हो ही नहीं सकता था, हम वहां जाकर क्या कर लेगा, ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, इस कार्य में मैं तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, और यदि तुमने ऐसा किया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ओके, ऐसे हजारों वाक्य लोगों के मुख पर से निकलते हैं। ये नकारात्मकता की पहचान है। आपको इनकी पहचान कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने जीवन में बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लिया तो भी यह लोग चलेंगे और आपके धन दौलत पर हमेशा शाह नजर गड़ाए ही रहेंगे। नकारात्मक लोगों के साथ रहने से हम कहीं ना कहीं अंदर से निराश खुदा और तनाव में चले जाते हैं और जिंदगी में खुद को हारा हुआ महसूस करने लगते हैं। इसलिए जितना हो सके मिथुन राशि वालों, नकारात्मक लोगों से दूर रहिएगा, इसी में आपकी भलाई है। अगला जो इंसान है वह शराबी व्यक्ति। आप सोच रहे होंगे कि शराब पीने में क्या बुराई है भाई, परंतु गौर फरमाइए, आप इस देश में सबसे ज्यादा अपराध ड्रिंक करने वालों ने ही किए हैं। अब दोस्तों, तो इनमें से कुछ सही होते हैं, कुछ गलत भी हो सकता है कि आपके आसपास कुछ गलत लोग रहते हो जो शराब के नशे में कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की हो। क्योंकि एक शराबी नशे में क्या करते हो ये तो उसे भी नहीं बता। और अगर आपका रिश्तेदार या परिवार के सदस्यों में से ही कोई शराबी है तो कहीं ना कहीं यह आगे चलकर आपको भी किसी ऐसी घटना चक्र में फंसा सकता है जिससे बाहर निकलने में आपकी जिंदगी के कई वर्षों रुपए खर्च हो आएंगे। आपके लिए अगर आपका परिवार हर समय में रुपया अहमियत नहीं रखता था तो ही आप शराबी व्यक्ति से संबंध रखिएगा, नहीं तो इनसे जितना कोसों दूर रहेंगे, सच बता रहे हैं। फायदा आप काहे आगे। वीडियो आपके लिए ही बहुत लाभदायक होने वाली है। और भी और खास पॉइंट की बात करने वाले हैं, तो सभी लोगों से अनुरोध है बिल्कुल आप अंत तक देखें। आपका बहुत सारे डाउट आज क्लियर होने वाले हैं। अब दोस्तों, बात आती है घमंडी व्यक्ति की। आज के पानी में घमंडी लोग मिल ही जाएंगे, परिवार में ही मिल जाएंगे, दोस्ती यारी में भी मिल जाएंगे और रिश्तेदारों में भी मिल जाएंगे। आपके जीवन में भी घमंडी लोग होंगे ही जो आपको छोटा समझते होंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कुछ नहीं है परंतु बेवजह घमंड पाले हुए हैं कि वह बहुत कुछ है। साथ ही में उन्हें पता है अपने पास कुछ नहीं है। वह धन पद पर सम्मान सब कुछ खो चुके होते हैं, फिर भी वह घमंड करते हैं। दोनों ही तरह के लोगों से हमें बचकर रहना है ना। हम फायदे में रहेंगे क्योंकि यह लोग हमेशा हमसे एक कदम आगे चलने की सोचेंगे, जिस वजह से यह हमेशा हमारी जिंदगी पर नजर रखेंगे, हमारी धन दौलत पर नजर रखेंगे। अगर हमने RS15 कमाए हैं तो यह डाटा रे संतो कम आने की कोशिश करेंगे। कमा पाएंगे या नहीं ये इनके ऊपर है, परंतु कोशिश जरूर करेंगे या खुद को बड़ा जरूर दिखाएंगे। आपके जीवन में भी ऐसे लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह बात बिल्कुल सही है। हर व्यक्ति में थोड़ा बहुत घमंड होता है, लेकिन कुछ ज्यादा ही घमंड है तो फिर वह आपका मित्र, रिश्तेदार या परिवार का सदस्य हो ही नहीं सकता था। अगर आपका कोई दोस्त आपसे पहले अपनी बात कहना चाहता है, आपकी बात को सिर्फ इसलिए काट देता है क्योंकि उसकी राय इससे जुदा है, तो सही मायनों में आप अहंकारी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। और जो भी आपके आसपास घमंडी लोग हैं उनसे दूर रहने में ही आपकी भलाई है। ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, घमंडी लोगों से दूर रहिएगा। ये तो आपको जानना ही जानना है ना है, और वह है ईर्ष्यालु व्यक्ति। आपने देखा होगा इस तरह के लोग जो अक्सर आसपास हमें मिल ही जाएंगे। हमारे परिवार में ही हमसे इश्क करने वाले बैठे हैं, तो बाहर से तो हम क्या ही उम्मीद करें जो आपसे ही से रखते हैं, और उनकी इज्जत कभी भी दुश्मनी में बदल सकती है।
सबसे बड़ी बात यह है, हर वक्त आपके बारे में बुरा सोचेंगे। ऐसे लोगों से आप दूर रहे। अब दोस्तों, तंत्र मंत्र से मुक्ति के लिए कुछ खास उपाय हम आपको बता रहे हैं। यह उपाय करने से आपके सारे बंधन कट जाएंगे और साथ ही साथ आपको अपने अंदर काफी सकारात्मक महसूस होगी। सबसे पहले उपाय यह है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी को लगता है कि वह ऊपरी बाधा का शिकार है तो ऐसे में रविवार के दिन उपाय किया जा सकता है। इसके लिए रविवार के दिन तुलसी जी के 8 पत्ते, 8 काली मिर्च तथा सहपूरी की जा DDDX लेकर इन्हें काले कपड़े की एक पोटली में बांध कर इसे गले में पहन ले या फिर हनुमान जी का ताबीज गले में पहनने में मान्यता है कि ऐसा करने से ऊपरी बाधा से मुक्ति मिल सकती है। अगर किसी जातक को ऊपरी बाधा सता रही हो तो यह उपाय भी कर सकते हैं। इसके लिए मंत्र ऊ नमो भगवते रुद्राय नमः कोशिश वर्षीय नमो ज्योति पतंग आय नमो रुद्राय नमः शिवाय एक माला जप करे। लेकिन ध्यान रखें, इस मंत्र का जाप आज आप सुबह और शाम दोनों समय नियमित रूप से एक तय समय पर करें। मान्यता है कि ऐसा करने से ऊपरी बाधा से राहत मिल सकती है। विज्ञान या चिकित्सा, विज्ञान की माने तो ऊपरी बाधा जैसी कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन समाज में आज भी कहीं कहीं ऊपरी बाधा को माना जाता है। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ध्यान रखें कि किसी भी उपाय के साथ अचिकित्सीय सलाह लोगों को कभी भी नजरअंदाज ना करें। दोस्तों, आप पिछले समय अंतराल से बहुत परेशान थे और आप पिछले समय अंतराल में बहुत मेहनत भी किए थे अपने कार्य के प्रति। जी हां दोस्तों, और आप दोस्तों ईश्वर के मामले में भी कभी पीछे नहीं रहते हैं, यानी कि भक्ति भाव आपके अंदर बहुत है। पूजा पाठ दिया बहुत करते हैं, भगवान को भी आप बहुत मानते हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में कभी ना कभी समस्याएं आती रहती हैं। हर एक रोज नए समस्या आपको परेशान करती है, क्योंकि दोस्तों आपका जो मैं बस फिर नहीं रहता है। आपका मन कभी अच्छा कार्य को करने के लिए व्याकुल होती है तो कभी आपका मन बुरा कार्य को करने के लिए व्याकुल होती है, जिसके कारण दोस्तों आपको देवी देवताओं का अच्छी तरह से आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पता है, और आप भी चीज का इंतजार करते हैं। जो चीज पाना चाहते हैं वह आपसे दूर हो जाता है और आप सोच भी नहीं पाते हैं कि आखिर हमने अपने लाइफ में आखिर कौन सी ऐसी गलतियां कर डाली है जिनकी वजह से हमारे सपने सच नहीं हो पा रहे हैं, हमें अपने लाइफ में सफलता नहीं मिल पा रही है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहना कहीं गलती आपका भी जरूर निकलेगा, लेकिन एक बात तो मानना ही पड़ेगा कि हर एक क्षेत्र में आप भक्ति भाव से अपने कार्य को करते हैं। जी हां दोस्तों, चाहे कितने भी मुश्किल परिस्थिति आपके जीवन में क्यों ना आए, लेकिन दोस्तों आपने कभी भी हिम्मत नहीं आ रहा है। बस दोस्तों आप इसी तरह से अपने कार्य को करते रहे, भगवान आपको सब कुछ प्रदान करेंगे। दोस्तों, आप जिस भी चीज के लिए तड़प रहे थे वह सारी चीज अब आपको मिलेगी। जी हां दोस्तों, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी शक्ति आपके साथ जुड़ गई है, इसलिए आप यह देवी मां पर विश्वास करके अपने कामों पर मन लगाकर डंट रहे। लेकिन दोस्तों आपको हम बता दें कि अब वह वक्त आ चुका है जब यह शक्तिशाली देवी मां का दिव्य शक्ति आपके साथ है। जी हां दोस्तों, माता कालिका तथा महाबली हनुमान जी से आप पिछले समय बहुत ज्यादा निवेदन कर रहे थे। दोस्तों, जब आप मुश्किल की घड़ी में थे, जब आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा था, दोस्तों आप भगवान से कह रहे थे कि है महाबली हनुमान जी, है मां काली, आखिर कब हमारे जीवन काल के सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाएंगे? आखिर कब हमारे जीवन का हाल के हमारे हक के जो भी फल है हमें वह कब मिलेगा? जी हां दोस्तों, आपने वह मुश्किल प्रस्तुति में हनुमान जी के सामने सब कुछ बताए हैं। दोस्तों, यही कारण है कि आपके साथ एक दिव्य शक्ति जुड़ गई है और आपके साथ हमेशा घूमती है। इसलिए मित्रों, अब आप चिंता ना करें और रोना धोना बंद कर दें, क्योंकि अब आपकी किस्मत को बदलेगी एक शक्तिशाली देवी मां। तो इसमें आकर आपको क्या करना है कि गलतियों को नहीं दोहराना ही है। क्या करें जिससे आपको अत्यधिक लाभ की प्राप्ति हो? अपने धन को, अपने हाथ को थोड़ा सा खींच कर चले, अपनी आय और व्यय में संतुलन बनाकर चले, नहीं तो आपके बढ़ते हुए खर्च आपके लिए बहुत बड़ा सिर दर्द बन सकते हैं। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य की बात करें तो उनके स्वास्थ्य में कुछ सुधार हो सकता है। जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा, संतान की ओर से भी आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज का दिन ठीक है,
आज आपको अपनी वाणी और व्यवहार में संयम बनाए रखना होगा। किसी से भी कोई गलत बात ना करें, अन्यथा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। किसी को आपकी बात बहुत अधिक बुरी लग सकती है। आज आपके घर में किसी विशेष अधिकारी का आगमन हो सकता है। आप मेहमान की आवभगत में बहुत अधिक बिजी रहेंगे। इसके कारण आपको शाम के समय में थकावट भी हो सकती है। आप अपने स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं को थोड़ा सा नजरअंदाज ना करें, अन्यथा आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। थोड़ा आप खान पीन में अपना परहेज करें और तले भुने खाने का परहेज करें। अपने ब्लड प्रेशर और शुगर को लेवल में करने के लिए संतुलित भोजन खाएं। उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मिलते हैं अगले ध्यानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की। आप अपनी आय और व्यय में थोड़ा संतुलन बनाकर चले। जितनी आपकी कमाई है, आप उस हिसाब से अपने धन को अपने हाथ को थोड़ा सा खींच कर चले। आप अपनी आय और व्यय में संतुलन बनाकर चले, नहीं तो आपके बढ़ते हुए खर्च आपके लिए बहुत बड़ा सिर दर्द बन सकते हैं। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य की बात करें तो उनके स्वास्थ्य में कुछ सुधार हो सकता है। जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। संतान की ओर से भी आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज का दिन लाभप्रद होगा। आज करियर और कारोबार के मामले में आपको अपनी कलात्मकता और रचनात्मकता का लाभ मिलेगा। बिजनेस में लाभ मिलने से आज जातक आनंदित होंगे। शौक और सुख साधनों पर आज धन खर्च करना होगा। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपने करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आज वृषभ राशि के छात्र शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। आर्थिक मामलों में दिन थोड़ा खर्चीला रहेगा। व्यय पर काबू रखने की कोशिश करें। घर परिवार के मामले में आज वृषभ राशि के जातकों को ग्रहों की अनुकूलता का लाभ मिलेगा। आज आपकी नैसर्गिक रचनात्मक और कलात्मक क्षमता का विकास होगा और आप इसका लाभ ले पाएंगे। परिवार में आपका प्रभाव और महत्व बढ़ेगा। संतान पक्ष की ओर से आपको खुशी मिलेगी। लव लाइफ में आपको जीवन साथी से सहयोग और खुशी मिलेगी। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। सामाजिक प्रयास बढ़ेंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। भाई बंधुओं से नजदीकियां आएंगी। यदि आप किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित हो तो उसमें अपनी बात लोगों के सामने अवश्य रखें। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को अपनी जिम्मेदारियां को समय से पूरा करना होगा। आपके कुछ नए विरोधी पनप सकते हैं जो आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। व्यावसायिक गतिविधियों को बल मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे। यदि आपका कोई पैतृक संपत्ति संबंधित मामला चल रहा है तो उसमें आप अपने पिताजी से बातचीत कर सकते हैं। आपके घर किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आप अपनी जिम्मेदारियां में डील ना दें। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, जिसके कारण जीवन साथी आपसे नाराज रहेंगे। विभिन्न कार्यों में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। घर परिवार की सुख सुविधाओं का ध्यान रखने तथा देखभाल करने में आपका अधिकतर समय व्यतीत होगा तथा भविष्य संबंधी कोई योजना भी बनेगी। आपकी किसी परेशानी में आपके मित्र आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे और आपकी समस्या का निवारण भी हो जाएगा। समय अनुसार अपने व्यवहार और विचारों में भी परिवर्तन लाना जरूरी है, क्योंकि आपके विचारों में संकीर्णता की वजह से कुछ लोग परेशान हो सकते हैं। लोगों से ज्यादा मेल जोल करते समय उचित शब्दों का प्रयोग करें। पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर उलझने के बजाय शांति से समाधान ढूंढें। व्यवसायिक कार्य में चल रहे अवरोध दूर होंगे। किसी भी परेशानी में घर के बड़े अनुभवी लोगों की सलाह और मार्गदर्शन से आपको नई दिशा मिल सकती है। ऑफिशियल मामलों में थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। सहयोगियों की मदद लेना आपकी मुश्किलों को कम कर सकता है। पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा तथा घर के सभी सदस्य प्रफुल्लित तथा खुश रहेंगे। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना रहे। मौसम में बदलाव की वजह से एलर्जी और खांसी जुकाम रहेगा। काम का दबाव और घरेलू मतभेद तनाव की वजह बन सकते हैं। जल्दबाजी में निवेश न करें। अगर आप सभी मुमकिन कोणों से परखेंगे, नहीं तो नुकसान हो सकता है। ऐसे कामों में सहभागिता करने के लिए अच्छा समय है जिसमें युवा लोग जुड़े हों। अपनी बातों को सही साबित करने के लिए आज के दिन आप अपने संगी से झगड़ सकते हैं। हालांकि आपका साथी समझदारी दिखाते हुए आपको शांत कर देगा।
आज अपने प्रेमी के साथ वक्त बिता पाएंगे और उनके सामने अपने जज्बातों को रख पाएंगे। रोजमर्रा की शादीशुदा जिंदगी में आज का दिन लजीज मिठाई जैसा है। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए आज किसी नदी का किनारा या पार्क की सैर बेहतर विकल्प हो सकता है। कार्य और धन की परेशानी अभी आपके दिमाग को खराब कर सकते हैं। अपना ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए कोई छोटी यात्रा करें। अपनी रचनात्मक भावना को संतुष्ट करने वाली गतिविधियों को लिखें और उनमें व्यस्त रहें। नए अवसर आय के एक और स्रोत के साथ आपका इंतजार कर रहे हैं। आज आपका परिवार और ऑफिस दोनों आपसे आपके समय की मांग करेंगे। आपकी संवेदनशीलता आपको पुराने दिनों की याद करा सकती है। सोचें, समझें और उसके बाद ही कोई कार्य करें। सावधानी बरतें और यह समझें कि आप कर सकते हैं का हमेशा यह मतलब नहीं होता कि आपको करना चाहिए। आज का दिन शांतिपूर्ण और आरामदायक है जब आपका पूरा ध्यान अपने जानू पर है। यह रिश्ता दिल से बना है, इसमें गलतफहमी को न आने दें। गलतफहमी का कीड़ा आपकी चाहत को तबाह कर सकता है। व्यस्त जीवन में से अपने शौकों जैसे संगीत, नृत्य या फोटोग्राफी के लिए भी समय निकालें। आज आप कार्य और घरेलू जीवन के बीच लटका हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ आपका विशेष महत्व है। कोई बड़ा फैसला लेने से पहले 2 बार सोच लें। अपनी हर योजना की चर्चा अपने जीवन साथी के साथ करें और उनके सुझावों को गंभीरता से लें। आपकी चाहत आपके जीवन में ऑक्सीजन की तरह है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं। संचार के साधनों का प्रयोग करके आप सफलता के एक और कदम नजदीक जा सकते हैं। व्यापार में लाभ के लिए मार्केटिंग, विज्ञापन या प्रचार का सहारा लें। आज घर की टूटी हुई खिड़कियां, नल का लीक करना या निष्क्रिय बिजली के उपकरण आपसे समय व धन की मांग कर सकते हैं। आज आपको अनगिनत ऐसे अवसर मिलेंगे जो आपको चौंका देंगे। आपकी एकाग्रता और काम के प्रति आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपको उस स्थिति तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं जिसका आपने हमेशा ही सपना देखा है। दृढ़ संकल्प आपका बेहतरीन गुण है, जिससे आप न केवल अपने नए करियर को बढ़ाएंगे बल्कि अपनी कंपनी को भी मान्यता दिलाएंगे। आज की सेहत, जातकों को आज स्वास्थ्य के मामले में अपना ध्यान रखना चाहिए। उदर और अपच संबंधी परेशानी हो सकती है, इसीलिए खान पान का ध्यान रखें। बाहरी खान पान से आपको परहेज रखना चाहिए। आज के उपाय, आज आपको उपाय के तौर पर बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए।